Hi friends, welcome back to my channel Dream Computer Institute। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम बताते हैं, हमने अभी MS Paint नोटपैड की कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखी है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को शेयर करें। तो सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि वर्ड पैड, MS पेंट नोट पैड हमने कंप्लीट कर रखा है। अब इसके बाद वर्ड पैड चालू करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड पैड को हम यहाँ पे देखते हैं कैसे ओपन करेंगे। तो वर्ड पैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे विंडो बटन पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा वर्ड पैड। जैसे ही आप यहाँ पे वर्ड पैड लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड पैड आ गया। इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। वर्ड पैड ओपन करने का एक तरीका और है, सबसे आसान तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर का यूज करेंगे। यहाँ आपको लिखना होगा वर्ड पैड, यहाँ से फिर ओके कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ड पैड ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे लिखा है डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पे लिखा है वर्ड पैड। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, तो इस वाली पट्टी को हम बोलते हैं टाइटल बार। ये फ्रेंड्स है टाइटल बार। फिर इसमें टाइटल बार में हम देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमाइज, रेस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज एंड ये क्लोज बटन। तो इन तीनों बटनों को क्या बोलेंगे, तो इन तीनों बटनों को बोलेंगे कंट्रोल बटन, जो कि इस विंडो को कंट्रोल करेंगी। इनका डीपली में हमने वीडियो बनाया है, जब आप MS पेंट देखेंगे तो इन तीनों का हमने बता रखा है यूज क्या है। तो अगर आपने MS पेंट नहीं देखे हैं, MS पेंट के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप MS पेंट के वीडियोस देख लीजिए। फिर यहाँ पे हम देखेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क जैसा है, ये क्या है, ये फ्रेंड्स क्लोज बटन। तो इससे क्या होता है, सॉरी, ये है हेल्प मेन्यू। इससे क्या होता है, इससे हम अगर यहाँ पे वर्ड पैड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है मिनिमाइज द रिबन। तो सबसे पहले रिबन जानते हैं। तो रिबन होती है ये फ्रेंड्स, जो यहाँ पे, अभी इसको हम बता देंगे। सबसे पहले इन्हें बताते हैं कि क्या है ये। जैसे व्यू है, होम है, फाइल है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स मेन्यू। ये है मेन्यू बार, इनको हम टैब भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा, जैसे इसके नीचे देखा ये एक, ये देखो यहाँ से यहाँ पे काफी ऑप्शन है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे रिबन। ये है रिबन। यहाँ व्यू पे जाएंगे तो आप देख सकते हो दूसरे ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो ये किसके ऑप्शन है, ये रिबन है। फिर यहाँ पे अगर आप जरा सा भी ध्यान देंगे, ये लिखा है मिनिमाइज द रिबन। ये रिबन है, ये लिखा है मिनिमाइज द रिबन। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपने देखा जो यहाँ पे अभी रिबन थी वो मिनिमाइज हो गई। दोबारा यहाँ पे अब जाओगे तो बोल रहा है एक्सपैंड द रिबन। दोबारा लाने के लिए एक्सपैंड द रिबन का यूज होगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स की, जैसे ये है क्विक, क्विक पार्ट्स। यहाँ पे ये सब ऑप्शन हमने बता रखे हैं। ये आपका क्या है, यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज करना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, होम पे आते हैं। होम पे आने के बाद क्या, यहाँ पे आप देखोगे ये ऑप्शन, यहाँ पे ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखी है। चलो अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे गए, यहाँ पे आप देखेंगे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप। ये ऑप्शन क्या है, तो सबसे पहले इन ऑप्शन का हम यूज देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने कुछ भी टाइप किया, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया वीके क्लासेस, वीके क्लासेस के नाम से जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया। फिर हमने यहाँ पे फाइल मेन्यू पे गए तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। इसकी शॉर्टकट की है फ्रेंड्स कंट्रोल एन। इसका क्या यूज होता है, तो न्यू का यूज होता है अगर हमें एक नया पेज लाना हो। न्यू का क्या यूज होता है, अगर हमें एक नया पेज चाहिए तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स आया है। इसमें क्या लिखा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट।
यानी जो आप यहाँ पे लिख चुके हो अभी प्रेजेंट टाइम में, उसको सेव करके अगला पेज लाना चाहे तो, या बिना सेव किए। हम यहाँ पे डोंट सेव कह देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से वो अगला पेज आ गया बिना सेव किए। फिर यहाँ पे सेकंड में जाएंगे, यहाँ पे ओपन है। ओपन क्या होता है फ्रेंड्स? ओपन ये होता है कि अगर कोई हमने फाइल सेव की है, कोई फोटो है निकालनी है उसे, तो हम ओपन से निकालते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे दूसरी जगह से एक डॉक्यूमेंट हम ले आते हैं एमएस वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ये सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। यहाँ से हमने कुछ कॉपी किया, जैसे यहाँ पे कोई डाटा हमने लिखा, कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल सी का यूज़ करके यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, ये देखो पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव क्या होता है? सेव का मतलब होता है अपने किसी भी डाटा को, अपने फाइल को सुरक्षित करना। तो सबसे पहले सेव पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये क्या होता है? ये होता है आपका जो वर्ड पैड होता है, ये एक्सटेंशन नेम होता है .rtf। आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको हमने सेव करना है। जैसे हमने सेव कर लिया ड्रीम के नाम से, ड्रीम इंस्टीट्यूट के नाम से इसे हमने सेव कर रखा है। अब यहाँ पे ये क्या होती है? ये होती हैं फ्रेंड्स लोकेशन। लोकेशन पे जैसे हमने डाउनलोड पे सेव किया, तो अब ये डाउनलोड पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये सेव हो गया, डीम इंस्टीट्यूट लिख के आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको हम नए पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, नया पेज आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ओपन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप भी देखेंगे तो यहाँ पे अभी जैसे डीम इंस्टीट्यूट के नाम से हमने सेव किया, तो यहाँ पे कई सारी फाइलें हैं फ्रेंड्स। अभी अगर आप चाहेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे कुछ दिन के बाद आप चाहेंगे, यहाँ पे बोल रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, जो आप जल्दी के डॉक्यूमेंट होंगे वो तो इसमें दिखाई देंगे, लेकिन जो बहुत पुराने डॉक्यूमेंट होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा? फिर ओपन से हमको निकालना होगा। ओपन पे चले जाएंगे, लोकेशन आपको चूज कर लेनी, यहाँ पे डीम इंस्टीट्यूट है। ओपन जैसे करोगे आप देख सकते हो वही डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कैसे हमने यहाँ पे ओपन सेव का यूज करना बता दिया। हो सकता है आपको वीडियो समझ में आ रही हो। आवाज़ का क्या होता है फ्रेंड्स? आवाज़ का ये होता है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं जो क्लियर नहीं हो पाती है आवाज़। कोई बात नहीं, आप बातों को समझें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये हम जानते हैं। यूट्यूब पे एक ऐसा ये चैनल है जिसमें आपको हर बातों को डीपली समझाया जाएगा, कोई बात को इधर उधर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा। वो आपको एक भी ऑप्शन यहाँ पे हम नहीं छूटने देंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने सेव तक समझा दिया। अब क्या होता है? अब ये है सेव एज। सेव एज क्या होता है फ्रेंड्स? सेव एज होता है जैसे सेव की गई फाइल का हमें नेम चेंज करना हो, उसका लोकेशन चेंज करना हो, जो भी अगर हमें चेंज करना है तो सेव एज से चेंज करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? डीम इंस्टीट्यूट। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने वीके सर के नाम से इसको क्या किया? वीके सर के नाम से इसको सेव किया। तो अभी आप देखें यहाँ पे, जहाँ पे आप ड्रीम कंप्यूटर यहाँ पे था, ड्रीम इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे अब हो गया वीके सर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे न्यू पे, न्यू पे जाएंगे, सेव एज हमने बता रखा है। फिर यहाँ पे प्रिंट देखते हैं, प्रिंट में कई ऑप्शन है, प्रिंट, फिर यहाँ पे क्विक प्रिंट, फिर है प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, होता है प्रिंट प्रीव्यू ये, जैसे हमें इसे अभी प्रिंट करना है, तो उससे पहले हम क्या बोल रहे हैं? उससे पहले हम ये सोच रहे हैं, ये देख लें कि कैसे प्रिंट निकलेगा, प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक सीधे पेज में प्रिंट करके निकलेगा, ये होता है प्रिंट प्रीव्यू। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद प्रिंट हम जाएंगे प्रिंट ऑप्शन पे। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे जाएंगे, क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रिंट पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्विक प्रिंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? अभी एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंटर हमारा सेलेक्ट है, इसलिए अगर हम क्विक प्रिंट पे करेंगे तो यहाँ पे एक फोटो कॉपी निकल आएगी इसी की, यहाँ से हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है जब हमें बहुत जल्दी कोई चीज़ को प्रिंट करना होता है तो क्विक प्रिंट का यूज हम कर लेते हैं।
यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ से ही सब चीजें होते हैं। प्रिंट में सबसे पहले आप देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या लिखा है, सिलेक्ट प्रिंटर। तो यहाँ से प्रिंटर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन L3210 का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट है हमारा, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आपका HP हो तो HP सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ कॉपीज, यानी कितनी कॉपी प्रिंट करना है। तो कितनी कॉपी प्रिंट करना है वो यहाँ पे आप कॉपी नंबर दे सकते हैं। जैसे जैसे हमें 2 कॉपी इसकी प्रिंट करनी है तो 2 यहाँ पे कर लेंगे। फिर फ्रेंड होता ये है, जैसे अभी ये क्या है, अभी अगर हमें कुछ नहीं करना है तो प्रिंट कर लेंगे, ये नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा। इससे ज़्यादा अगर एडवांस में प्रिंट करना सिखाएं तो एडवांस में बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स। जैसे हमने क्या किया, इतना हमने कलर में कर लिया। जैसे कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं, आप देख सकते हैं इसको हमने कलर में कर लिया। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो है ये हमारा कलर में ही प्रिंट होके आए, तो फ्रेंड्स हम अगर यहाँ से करेंगे प्रिंट तो यहाँ पे ये कलर में नहीं हो पाएगा, यहाँ से सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यहाँ प्रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि इसका क्या साइज होगा, पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट होता है सीधा पेज, अभी अगर ये प्रिंट होके आएगा तो सीधे पेज में आएगा। फिर अगर हम यहाँ पे लैंडस्केप करें तो क्या होगा, लैंडस्केप आप अगर प्रिंट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तिरछे पेज में हो गया। इसका क्या मतलब, जब ये प्रिंट होके आएगा तो तिरछे पेज में आएगा। तो आप सीधे पेज में करना है कि तिरछे पेज में, ये आप डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पेपर टाइप है, पेपर टाइप में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन पेपर है। यहाँ पे आप पेपर का साइज ले सकते हैं, मतलब कैसा प्रिंट करना है। बहुत अच्छा अगर प्रिंट करना है कि आप देखते हैं कि क्लियर क्वालिटी आए, जैसा हो बिल्कुल सेम प्रिंटिंग आए, तो यहाँ पे एक्शन प्रीमियम ग्लॉसी का यूज होता है। फिर यहाँ पे आप स्टैंडर्ड से हाई करेंगे तब अच्छे से प्रिंट होके आएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ ग्रे स्केल से आप जब कलर में कर लोगे तब यहाँ पे आप देख सकते हो कलर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ग्रे स्केल पे देखो तब इसका प्रीव्यू देखो, जब यहाँ कलर पे करेंगे तब इसका देखो। तो यहाँ से आप समझ गए कि जब हम कलर में कर लेंगे तभी ये जो कलर में अभी दिख रहा है रेड, तभी ये यहाँ से कलर में आ सकता है। ओके कर लेंगे यहाँ से। फिर प्रिंट जैसे ही करोगे तो यहाँ पे 2 कॉपी इसकी निकल आएंगी, सॉरी एक ही अभी सिलेक्ट है, यहाँ पे 2 कर लोगे तो 2 कॉपी यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगी। फ्रेंड्स हमें लगता है कि यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन हमने एडवांस में आपको बता दिए हैं। फिर यहाँ पे पेज सेटअप, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अपने पेज को हम सेट कर सकते हैं। जैसे जैसे इसका साइज क्या देना है, इसका सोर्स क्या रखना है, आप सोर्स रख सकते हो यहाँ पे। फिर पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप, जो अभी बताया सीधा पेज या यहाँ तिरछा पेज। फिर यहाँ से मार्जिन आप दे सकते हो कि लेफ्ट में हमें कितना काटना है, जैसे लेफ्ट में हमें 1 काटना है। अब यहाँ पे राइट में कितना काटना है, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। टॉप से जैसे 5 काटना है तो 5 कट गया। यहाँ पे आप जैसे एडजस्ट करना चाहो इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो बस। अब आप पेज सेटअप समझ में आ गया होगा। पेज सेटअप के बाद आपको फ्रेंड अगर हम बताएं तो यहाँ पे सेंड इन ईमेल है। सेंड इन ईमेल क्या है, ईमेल आप जानते होंगे, जो भी आप फोन चलाते हैं सब, लगभग सब लोग चलाते हैं, कीपैड में भी ईमेल होती है, जिसे जीमेल के नाम से जाना जाता है। फिर जीमेल क्या होता है, जैसे आपकी ईमेल कोई बनी होगी, जैसे हमारी बनी है विशाल908@gmail.com। फिर आपकी भी कोई बनी होगी, तो ईमेल के थ्रू हम कोई चीज़ भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो बिल्कुल कैसे हम भेजेंगे, जब हमारा अकाउंट बना होगा, जब हमारी आईडी बनी होगी। तो अभी फ्रेंड यहाँ पे हम कुछ भी नहीं भेज सकते हैं, यहाँ पे आप भेज सकते हो, आपकी आईडी बनी होनी चाहिए। भेज क्या सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेज सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, या कोई फाइल अटैच करके भेज सकते हो, वीडियो वगैरह भेज सकते हो। लेकिन इसके लिए हमारा क्या बना होना चाहिए, आईडी बनी होनी चाहिए, अकाउंट बना होना चाहिए। तो यहाँ पे तो बना नहीं है, तो यहाँ पे आपको हमने समझा दिया कि ईमेल का क्या यूज़ है। इसके बाद क्या है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे अबाउट वर्डपैड है। इसके बारे में हमें खैर जानना नहीं है, लेकिन आपको हम बता देते हैं वर्डपैड होता क्या है। अबाउट ये होता है, अबाउट वर्डपैड का मतलब होता है वर्डपैड के बारे में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वर्जन। कि वर्जन फिर क्या होता है फ्रेंड, वर्जन ये होता है कि जैसे एमएस का फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनी है। तो ये बताओ, माइक्रोसॉफ्ट जब कंपनी है वो अपने वर्जन भी तो अपडेट करेगी। तो अब वर्जन आपने सुना होगा कि MS वर्ड 2003 वर्जन
और 2007 वर्जन, 2010 MS वर्ड, ऐसे करके कोरल में भी होता है 2022, 2024, 2026, ऐसे करके होता है। तो वर्जन होते क्या है, वर्जन ये होते हैं फ्रेंड, जैसे यूजर हैं, यूजर जैसे हम लोग हो गए। अब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम जा रही, कोई ऑप्शन जैसे हमारे में अभी नहीं ऐड है, तो इसमें क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले एक दो ऑप्शन और यहाँ पे अपडेट करेंगे, जिसका अपना स्वयं का एक नाम दे देंगे, 2022 वर्जन, 2024 वर्जन, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स वर्जन। आपको वर्जन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको देखना है यहाँ एग्जिट। एग्जिट क्या होता है, एग्जिट ये होता है जैसे इस पेज के अब हमें बाहर निकलना है, यहाँ से काम हो गया तो एग्जिट का यूज करोगे तो दूसरे पेज में आ गए, फिर यहाँ पे एग्जिट का यूज करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ डोंट सेव करोगे तो हम यहाँ से बैक चले गए। तो आप समझ सकते हैं वर्ड पैड में हमने फाइल मेन्यू के ऑप्शन को डीपली बता दिया। इससे ज़्यादा क्या ही होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आप, हमारा कहना यही है कि आप अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको वीडियोस कैसे आ रहे हैं। अगर कोई वीडियो में गलती जा रही तो कमेंट करके बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी गलती को सुधार करें। फिर फ्रेंड्स आपको शेयर करना है वीडियो को। अब वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक आपको देना ही देना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी वर्डपैड समाप्त करेंगे, उसमें लगभग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स।